हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा एक्सपीरियंस इंडिया मार्ट के साथ कैसा रहा। इंडिया मार्ट इंटरमेश एक कंपनी है जो कि B2B सेल्स कंपनी है, जहां क्या काम होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैंने किस पोस्ट के लिए काम किया है, क्या सैलरी रहती है और कौन सी पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर। सबसे पहले मैं बता दूं, B2B कंपनी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके लिए आप प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जो बायर और सप्लायर को जोड़ता है। सपोज अगर आप एक सप्लायर हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके अपनी कंपनी को आ सकते हैं, बट जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, उसी तरह इस कंपनी का भी एक पेड सब्सक्रिप्शन है। आई गेस मिंत्रा का भी नहीं है, बट जितनी भी पेड कंपनीज है लाइक सोनी लिव, उनका भी पेड सब्सक्रिप्शन होता है। सेम एज यहाँ पे भी पेड सब्सक्रिप्शन होता है कि अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे बायर्स मिलते हैं और अपना प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हायरिंग किस पोस्ट के लिए चल रही है, सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन सेल्स और सेल्स। सेल्स मीन्स यहाँ पर क्लाइंट सर्विसिंग प्रोफाइल थोड़ी सी की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली होती है, बिकॉज जो प्रोफाइल है वो सर्विसिंग और सेल्स दोनों को इंक्लूड करके बनाई गई है। इट मीन्स आपको क्लाइंट की सर्विसिंग भी करनी है, जो प्रोडक्ट उसने ले रखा है उसके बारे में सारी क्वेरीज से रिलेटेड डाउट्स और उनको होल्ड करके रखना है, और साथ ही साथ आपको ट्राई करना है कि आप उनको पैकेज अपग्रेडेशन के लिए भेज सकें या उनको मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज कराने के लिए कन्विंस कर सकें। सेकेंडरी पोस्ट है वो है नॉन सेल्स। नॉन सेल्स मीन्स ज़्यादातर जो ये पोस्ट है वो नॉन सेल्स में वीकली पे आउट देती हैं। इट मीन्स कुछ डेटा होता है जो आपको वेबसाइट से उठाकर मैच करके कॉलिंग के थ्रू अपडेट करना होता है। उसमें आपके काम पर डिपेंड करता है कि आपको वीकली पे आउट कितना मिलेगा। उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, आप ऑन रोल जॉब पे नहीं होते हैं। तो ये होता है दो तरीके की जॉब। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो था क्लाइंट सर्विसिंग, जो की पोस्ट थी देहरादून की। सो आई वर्क देयर फॉर 3 और 4 मंथ, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत हद तक ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज आई वर्क इन MNCs लाइक पॉलिसीबाजार, बायजूस। सो दैट वाज अ कंपनी जो ग्रो कर रही थी। यहाँ पर जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज द प्रोडक्ट है वो ग्रोइंग प्रोडक्ट है, और जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन पे आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो ये मान लो कि प्रोडक्ट से वो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, आपको अपने ऊपर आपको सेटिस्फाई करना है उस क्लाइंट को, और उनको जो भी वो प्रोडक्ट लिए हुए हैं उनको होल्ड करने के लिए आपको अपने ऊपर वो कन्विंस करा के होल्ड करना है। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 16, 15, 13 और 17, 18 रहती है। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, आपने क्या किया है, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। जो भी पोस्ट थी वो वर्क फ्रॉम होम की थी, बट अभी जो सेल्स पोस्ट है वो वर्क फ्रॉम होम की नहीं है, नॉन सेल्स वर्क फ्रॉम होम की है, जिसमें वीकली पे आउट है। तो अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिसेज में विजिट करके ही काम करना होगा, और इनके ऑफिसेज 2 जगह हैं, नोएडा सेक्टर और दूसरा देहरादून में। 2 जगह इनके ऑफिसेज हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस विद इंडिया मार्ट। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो लॉकडाउन के टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो। सिलेक्शन की बात करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि इंटरव्यू सिलेक्शन कैसा प्रोसेस होता है। पहले आपका एक बेसिक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका एक जो भी वहाँ के मैनेजर्स होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं गूगल मीट पे, ठीक है। अगर आप ऑफिस में विजिट करके कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 इंटरव्यू होंगे, एक HR का, एक ऑपरेशंस का, और थर्ड वहाँ पे इंटरव्यू होगा फाइनल इंटरव्यू, जो कि आपका कोई मैनेजर ही लेता है जो कि उसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको 60% के एबव स्कोर करना होता है। काफ़ी हार्ड टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, कुछ दिन का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, फिर आप फ्लोर पर भेज दिए जाते हैं कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी का बहुत अच्छा प्रोसेस है, सैलरी आपको ऑन टाइम मिल जाती है, कोई डिडक्शन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सैलरी होल्ड करेंगे। हाँ, कंपनी ने लॉकडाउन के चलते काफ़ी सैलरी कट्स किए थे, बट अभी जितना मैंने काम किया है दैट वॉज वेरी बेटर, सैलरी ऑन टाइम आ गई थी।
एंड वाई आई लेफ्ट दैट कंपनी ड्यू टू सैलरी इशूज, सैलरी बहुत कम थी। सेकेंड इशू वॉज अबाउट द प्रोफाइल, बिकॉज अगर आप सर्विसिंग करा रहे हो तो सर्विसिंग ही कराओ, सेल्स मत कराओ। अगर आप सेल्स भी करा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप पे भी करो। 13-14 में कोई भी सेल्स नहीं करने वाला है। हाँ, अब बात करते हैं कॉन्स की, कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या माइंड में रखना होगा। फर्स्ट, आपको ये याद रखना होगा कि शिफ्ट टाइमिंग काफ़ी टाइम तक बढ़ सकती है। अगर 9 to 6 वर्किंग है तो 9 to 7, 8 मान लीजिए टारगेट रहेगा, टारगेट कंप्लीट करना होगा। सर्विसिंग का नाम सुनकर जाना है, बट याद रखो कि वहाँ पे सेल्स भी होगा। एंड एट द लास्ट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गो ऑन naukri.com एंड देयर यू विल सी देयर इज लॉट ऑफ profiles there. You can apply. You can also apply from IndiaMart career section. I will put the link in description. So if there is anything you want to ask me, you can comment it down here and I will replying all the comments. So that was the end of the video. We will see you in the next video. तब तक के लिए